सुन पा रहे हो तो एक बार थम्स अप कर दो। क्या हाल है आप सभी के। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। माय नेम इज गोकुल छाबड़ा। यार ये मेरा चैनल नहीं है, मेरा चैनल नहीं है, मेरा चैनल तो तुमसे बना है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। कॉलेज एडमिशन 2022 के बारे में हम बात करने वाले हैं। हाय इशिका, गेनी, ओवेस, गोविंद, अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सब मेरे को बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। भाई गुड मॉर्निंग तो ठीक है, क्या हाल है आप सभी के। टर्म 1 कैसा जा रहा है, टर्म 1 कैसा गया, टर्म 2 की तैयारी शुरू कर दी या नहीं करी, कौन सी स्ट्रीम से हो एक बार कमेंट करके बताओ। आप सबके कॉलेज एडमिशंस की जिम्मेदारी मेरी हो चुकी है। आप सब मेरे को जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। माय नेम इज गोकुल छाबड़ा। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं यार, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा हूं। 11th-12th में आई डिड माय कॉमर्स फ्रॉम I had commerce subjects and I was a city topper with 95.8% in 2015, and I went on doing my BCom honors from Ramjas College in North Campus, University of Delhi, top notch college of India, top notch campus of India, top notch number 1 central university in India, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में बड़ा बवाल उठ रहा है अभी कि एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे जाएगा, एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, एंट्रेंस डोमेन ए, डोमेन ए में क्या आएगा, डोमेन बी में क्या आएगा, उसके बारे में पता लग जाएगा तुम्हें अभी। Then after that I did a work experience of 1 year at my own family school, जहां पे यार मैं academic coordinator था। I used to teach students there on from 2019 to 2021। I went on doing my MBA from MDI गुड़गांव। मैंने MBA in Human Resources, Specialization in Human Resources, HRM जिसको बोलते हैं, MBA in HRM मैंने करी हुई है MDI गुड़गांव से। टॉप नॉच कॉलेज, टॉप 5 इन ऑल ओवर इंडिया यार ये कॉलेज आता है MBA का। इट्स अ प्राइवेट कम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कम गवर्नमेंट कॉलेज। आप एक बार सर्च करके देखना, बहुत मान्यता है, बहुत रेनाउंड है। यहां पे मैं सभी क्लास 12 स्टूडेंट से, सभी क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट से बात करने आया हूं, उन सबको बताने आया हूं कि अब हम कैसे अप्रोच लेके चलेंगे। व्हाट मस्ट बी योर स्ट्रैटेजी, व्हाट मस्ट बी योर रोड मैप ऑन विच यू मस्ट walk on the roadmap that you must follow, जिसके अकॉर्डेंस में आप बढ़िया से बढ़िया कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस नारसिमुंजी, आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, आईएम रांची, जिप मैट, आईएम जम्मू, आईएम बोधगया, सेंट जेवियर्स मुंबई, इन सब के अंदर अपना सीट रिजर्व करवा सकते हो। उसके बारे में ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपके पास यहाँ पे लेके आया हूँ। ये पूरा का पूरा सेशन लाइव है, तो हो सकता है, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है यार, मतलब मैं कोई अभी वीडियो नहीं बना रहा, तो आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट विद मी। मैं जो जितनी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता जा रहा हूं मैं तुम सबके पास पहुंचाता जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यू आर इन क्लास 12, अरे क्लास 12 के बच्चे ज्वाइन होना शुरू हो गए हैं। 2021 का एडमिशन हो जाए, हो गया। वैभव यादव 2021 के एडमिशन ओवर हो गए हैं। 2022 के एडमिशन के बारे में राइट टाइम पे बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड राइट टाइम इज राइट नाउ। राइट टाइम इज राइट नाउ। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है यार, क्लास 12 का अल्टीमेट मोटिव तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, अल्टीमेट मोटिव है अच्छे मार्क्स लाने के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। हाउएवर द ग्राउंड रियलिटी इज, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मेजॉरिटी कॉलेजेस, चाहे वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो जैसे JNU, जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो जैसे आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर जो है, चाहे वो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज विद इन इंडिया दे टेक एडमिशन बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरियाज, 2 ब्रॉड पैरामीटर्स। एक पैरामीटर होता है क्लास 12 के मार्क्स, और दूसरा पैरामीटर होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन और एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स। ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस कंप्लीटली एप्टीट्यूड लेवल आता है। एप्टीट्यूड क्या है उसके बारे में हम समझेंगे, बहुत ही इनडेप्थ सेशन होगा। मैं तुम सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यस क्लास राज, मैं तुम सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं सेशन को एंड तक देखना। टर्म 1 जिस स्टूडेंट से खत्म नहीं हुए हैं प्लीज वो अभी जाके पढ़ाई कर सकता है, ये वीडियो हमेशा रहने वाली है। टर्म 1 जिसके खत्म हो गए हैं, तुम्हारे लिए इस समय मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा नहीं होना चाहिए दुनिया के अंदर। क्यों, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा आगे करना क्या है। टर्म 2 की तैयारी करने को बोलूंगा, वो तो बोलूंगा ही बोलूंगा, उसके अलावा मैं बोलूंगा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी शुरू कर दो। सिलेबस बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं एप्टीट्यूड क्या होता है, CUCT का सिलेबस क्या है, डोमेन बी में क्या आएगा, उन सब का जवाब आपको इस सेशन में मिलने वाला है। राइट, ठीक है जी, सेशन को बिगिन करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा जितने भी एंट्रेंस लेवल टेस्ट होते हैं इंडिया के अंदर आफ्टर क्लास 12, वो आपसे एप्टीट्यूड सिलेबस पूछ रहे होते हैं।
आप बोलोगे एप्टीट्यूड क्या है? सबसे पहला मैं वही आपको समझाऊंगा, बहुत ही बढ़िया एक पूरा पूरा सेशन मैं आपके पास लेके आया हूं। थम्स अप करना, सेशन को लाइक करना, ताकि तुम्हें जिंदगी भर याद रहे सेशन जो भैया ने लिया था तुम्हारे, तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बहुत ही पावरफुल पावर पैक्ड सेशन है। स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि भैया आप इतनी बात कर रहे हो वो तो सही है, बट हमें ये बताओ एप्टीट्यूड क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं अभी एप्टीट्यूड क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दिख रहा है ना सब? आई एम श्योर तुम्हें दिख रहा होगा, आई एम श्योर तुम्हें दिख रहा होगा। एप्टीट्यूड, पहली बात तो एप्टीट्यूड बोलते हैं, बेसिक एप्टीट्यूड बोलते हैं, फाउंडेशन एप्टीट्यूड बोलते हैं। एप्टीट्यूड एक तरह का करिकुलम है, ध्यान से समझो। जैसे क्लास 12 में तुम्हें कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिर आपके पास बिजनेस स्टडीज। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी। सिमिलरली साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पीसीएम या पीसीबी। एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट होता है, और मैं अब उसके बारे में हाईलाइट करना शुरू कर रहा हूं। एप्टीट्यूड का सिलेबस होता क्या है? सबसे पहला, एप्टीट्यूड सिलेबस में 4 ब्रॉड सेक्शंस आते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्शंस। ये मैं तुम्हें सिलेबस बता रहा हूं फॉर ईच एंड एवरी एंट्रेंस लेवल एग्जाम आफ्टर क्लास 12। नीट और जेई के अलावा अगर तुम सीयूईटी दे रहे हो, सीयूसीटी दे रहे हो, एनपैट, एससीटी जनरल दे रहे हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सिम्बायोसिस नारसी मुंजी, सिमिलरली आपका आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, जिप मैट जिसमें आई एम बोधगया और आई एम जम्मू में एडमिशन होता है, सेंट जेवियर्स का एग्जाम दे रहे हो, सीयूसीटी अगर दे रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आईपी यूनिवर्सिटी का सीईटी दे रहे हो। और मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा एप्टीट्यूड क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए पूरी वेटेज लेके आया हूं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी 2022 का सिलेबस क्या होता है, आईपी यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होता है, बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस क्या होता है, बीबीए का सिलेबस क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्या होता है, बीजेएमसी क्या होता है, बीसीए क्या होता है। उसके बाद सीयूसीटी के बारे में बात करेंगे। सेशन को मेरे साथ अटेंड करना, बहुत फ्रूटफुल सेशन रहेगा। करिकुलम सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन 3, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। भाई फर्स्ट सेक्शन किसी भी विदाउट इन नो रैंडम ऑर्डर, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसको क्वांट्स के नाम से शॉर्ट फॉर्म इसकी स्लैंग होती है क्वांट्स। क्वांट्स में 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स ये आपकी 8th, 9th और 10th लेवल की मैथ्स आती है, बट विद ट्रिक्स। ट्रिक्स का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इधर उधर की ट्रिक्स लगानी पड़ती है, हैक्स लगाने पड़ते हैं। वो ट्रिक्स हैक्स आइडेंटिफाई करना तब आ जाता है जब बहुत ज्यादा तुम प्रैक्टिस करने लग जाते हो उन क्वेश्चंस को। फिर दूसरा होता है हमारे पास हायर मैथ्स। अब ये हायर मैथ्स क्या है? हायर मैथ्स होती है 11th प्लस 12th की मैथमेटिक्स, 11th प्लस 12th की मैथमेटिक्स, प्लस अगेन इसमें फॉर्मुलाज होते हैं काफी सारे, जैसे वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, सिमिलरली मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब 11th 12th के टॉपिक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अगर आपके पास क्लास 11th और 12th में मैथमेटिक्स थी या नहीं थी, एक बार कमेंट करके बता दो। अगर आपके पास क्लास 11th और 12th में मैथमेटिक्स नहीं थी तो घबराओ मत, मैथमेटिक्स ना भी होने पे आप कॉन्ट्स का बेसिक मैथ्स अटेम्प्ट कर सकते हो, हायर मैथ्स छोड़ सकते हो। कुछ कुछ एंट्रेंसेज में, ध्यान से समझो मेरी बात, कुछ कुछ एंट्रेंसेज में आपका हायर मैथ्स आता है, कुछ कुछ एंट्रेंसेस में आपका हायर मैथ्स आता ही नहीं, राइट? चलो, फर्स्ट हो गया क्वांट्स, बेसिक मैथ्स, हायर मैथ्स। सेकंड आपका हो गया लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम बोलते हैं LR, लॉजिकल रीजनिंग प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन। इन सबके क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप समझो डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है और डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है और लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। इसको बोलते हैं LR, इसको बोलते हैं DI। लॉजिकल रीजनिंग मतलब लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी के, कि भाई 7 बंदे मूवी देखने गए, ये इस टाइम पे गया, उस टाइम पे गया, मैच करो कौन बंदा किस टाइम पे गया। इस बंदे ने ये कलर की हैट पहनी हुई है, इस देश से ये बिलोंग करता है। तो ऐसे 4 to 5 बंदों के बारे में तुम्हें बता देंगे, 4 to 5 जनों के बारे में बता देंगे, वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं। ये बताओ एक दूसरे के ऑपोजिट कौन बैठा है, इसके लेफ्ट में कौन बैठा है, इसके राइट में कौन बैठा है। सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट्स, सिमिलरली कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे लॉजिकल रीजनिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। सिमिलरली डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट्स को एनालाइज करता है। मैं तुम्हारे लिए डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन यहां पे लेके भी आया हूं, इसके बारे में मैं समझाऊंगा ये मैं क्यों लेके आया हूं। डेटा इंटरप्रिटेशन की एक प्रॉब्लम है, तुम देख रहे हो यहां पे चार्ट, ये चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट, फिर लाइन ग्राफ, बार चार्ट्स। स्टडी द बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें बता रखा है भाई 2014 में क्या सिचुएशन थी, कितने फैंस मैन्युफैक्चर हुए, यहां पे दिख रहा होगा, और कितने परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव फैंस थे। फिर उसके बेसिस पे यहां पे तुम्हारे पास एक डेटा सेट, इसको बोलते हैं डेटा सेट। डेटा सेट के बेसिस पे तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारा का सारा डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। समझ आ गई जी? आई एम श्योर अभी तक सब क्लियर है। ये सारा का सारा डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहां पे इंग्लिश।
इंग्लिश में यार ब्रॉडली 3 सेक्शन होते हैं हमारे पास। वर्बल एबिलिटी जिसको बोलते हैं वीए वर्बल एबिलिटी, फिर होता है लॉजिकल, फिर होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं आरसी, इसको बोल देते हैं वर्बल एबिलिटी, इसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसको बोलते एक और कंपोनेंट होता है इसमें होता है ग्रामर। अब यार देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो या आप ना कोई बुक पढ़ना शुरू कर दो और आपके सिलेबस की तैयारी हो जाएगी। यार ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट, एफर्ट वेस्ट, पैसा वेस्ट, तुम्हारा जितना यार एनर्जी है ना वो सारी वेस्ट करने की बातें हैं। मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए। ये जितने भी तुम सुन रहे हो ना कि अभी तो सिलेबस आउट नहीं हुआ है, अभी तुम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हो, 9-10 की मैथ्स देख सकते हो, ये सब बेकार की बात है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, इन सब का सिलेबस बड़ा प्रिसाइज होता है। उस सिलेबस को अगर प्रिसाइज मैनर में पढ़ोगे तभी एक अच्छे टारगेट को अचीव कर पाओगे। ये यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं है कि भाई 8 से लेकर 10 तक सब तक आएगा, सिमिलरली आपका ग्रेजुएशन का सब आएगा, 11-12 का सब आएगा। यहां पे लिमिटेड सिलेबस आता है, उस लिमिटेड सिलेबस को प्रिसाइजली हमें फॉलो करना पड़ता है। और कुछ रेफरेंस स्टडी मटेरियल अगर तुम्हें मिल जाए तो सोने पे सुहागा। छोड़ दो वो जो तुम्हें कह रहे हैं कि नहीं यार 8, 9, 10 की बुक्स उठा लो, वहां से पढ़ना शुरू कर दो। कोई मेरे से पूछता है ऑथर का नाम बता दो, मैं तुम्हें बताता हूं ऑथर की कभी भी कोई भी बुक मत उठाना। उसका रीजन इतना सा है, जो बुक्स बनती हैं वो 8 साल 10 साल पुरानी है, दे आर आउटडेटेड बुक्स। मैं अपने इस चैनल के ऊपर किसी भी बुक पब्लिशर का प्रमोशन नहीं करता और ना ही जिंदगी में कभी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बुक अभी की नहीं बनी हुई, 10 साल पुरानी की बनी हुई है। एप्टीट्यूड सिलेबस हर साल इवॉल्व होता आ रहा है, हर साल नए क्वेश्चन आते हैं। जितने भी मेंटर्स एजुकेटर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं उनसे पूछना, वो तुम्हें बताएंगे उनका एक्सपीरियंस क्या है। हर साल नए तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। रिपीट होता भी है तो 100 में से मान लो 2-3 रिपीट हो गए, इससे ज्यादा नहीं रिपीट होते। बैक टू आवर सिलेबस। और चौथा होता है आपके पास जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में भी 3-4 चीजें होती हैं, उसको ध्यान से समझो। जनरल अवेयरनेस में मैं 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब बताऊं क्या है कि भाई फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून, मतलब भाई एक ही बंदा होगा जिसने लैंड ऑन मून फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया होगा, या फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, उसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक मतलब ये चेंज नहीं होगी। फिर एक होती है करंट अफेयर्स, एक होती है स्टैटिक जीके, एक होती है करंट जीके, इसको बोलते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब हु इज द सीएम ऑफ यूपी, समझ गए? तो ये चेंज होता रहता है, अभी कोई और है, 5 साल बाद कुछ और होंगे। हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, हु इज द पीएम ऑफ अफगानिस्तान, हु इज द पीएम ऑफ इंग्लैंड। तो ये करंट अफेयर्स है, दे कीप ऑन चेंजिंग ईदर फ्रॉम डे टू डे और फ्रॉम मंथ टू मंथ, फ्रॉम ईयर टू ईयर। स्टैटिक जीके हमेशा कांस्टेंट रहती है, करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं। और एक चीज होती है बिजनेस एप्टीट्यूड। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट एक बार तुम ले लो, प्लीज इसका एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लो। और मेरा काम यहां पे तुम्हें सिर्फ एप्टीट्यूड के बारे में बताना नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में प्रिपेयर कैसे करना है। ये जितना तुम्हें टफ लग रहा हो, इजी लग रहा हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ, बट एप्टीट्यूड का रियल मीनिंग यही होता है। यूट्यूब पे मैंने बड़ी सारी वीडियो सर्च करी, एप्टीट्यूड का मीनिंग नहीं बता रखा, मैं तुम्हें बता रहा हूं एप्टीट्यूड का रियल मीनिंग ये होता है। अब कुछ एग्जाम्स में क्या होता है, जैसे ये देखो 4 सेक्शन हमने लिख दिए, एक बार मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, सेक्शन ए बी सी डी। कुछ एग्जाम्स के अंदर केवल इन 3 सेक्शंस में से पूछ लिया जाता है। कुछ एग्जाम में से बोलते हैं कि भाई हम लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछेंगे ही नहीं, जनरल अवेयरनेस से नहीं पूछेंगे, हम तो सिर्फ इंग्लिश और क्वांट से पूछेंगे। कहने की बात इतनी सी है, आपको जब भी कॉलेज एडमिशन 2022 की प्रिपरेशन करनी है वो कंबाइंड करनी है इन चारों सेक्शंस के लिए ऑल टुगेदर। उसका लॉजिक इतना सा है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैं तो आईपी मैट इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो आईपी मैट इंदौर में तो सिर्फ कॉन्ट्स आती है और इंग्लिश आती है, तो मैं ये दोनों करूंगा। फिर मैं कहूंगा अच्छा आईपी मैट इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छा आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी नहीं देना, फिर आप कहोगे नहीं भैया मेरे को तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी देना है। तो उस केस में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बोलेगा हम तो लॉजिकल रीजनिंग भी पूछेंगे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बोलते हैं हम तो लॉजिकल रीजनिंग भी पूछेंगे, हम तो स्टैटिक जीके भी पूछेंगे, करंट अफेयर्स भी पूछेंगे। फिर आप क्या कहोगे नहीं उसकी तो मैंने तैयारी करी नहीं, क्यों? क्योंकि आईपी मैट के सिलेबस में नहीं था वो। कहने की बात इतनी सी है, जब भी आप तैयारी करते हो आप इन 4 की कंबाइंड तैयारी करते हो, और इन 4 की कंबाइंड तैयारी ही हमें करनी है। कभी भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं भी आप सेल्फ स्टडी करोगे, अगर आप सिर्फ 2 सेक्शन की तैयारी करोगे, तीसरे की नहीं करोगे, 1 सेक्शन की तैयारी करोगे बाकी 3 की नहीं करोगे, या 4 सेक्शन में से 3 की तैयारी करोगे 1 की नहीं करोगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कोई ना कोई एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम में आपको प्रॉब्लम अकर होने लग जाएगी। इसलिए हमें इन चारों की तैयारी एक साथ करके चलनी है, ठीक है जी। अब अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कि इन जनरल, ध्यान से समझो, अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कि ये जो सिलेबस होता है ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यही अटकता है।
मैं आपको थोड़े पेपर पैटर्न से रूबरू करवाना चाहता हूं। जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम होता है सीयूईटी, सिमिलरली आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है आईपी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सिमिलरली आपका सेंट जेवियर्स होता है। सीयूसीटी का सिलेबस पार्ट ए जो होता है वो एप्टीट्यूड यही होता है। अगर कोई पूछे कि सीयूसीटी के पार्ट ए में क्या आने वाला है तो उसको ये स्क्रीनशॉट भेज देना। ये स्क्रीनशॉट आपके पास हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ जाएगी, बट टेलीग्राम ग्रुप का क्या रोल है, क्या मेन इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूं। अभी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस। जैसे अमरदीप कुमार पूछना सिलेबस फॉर बीए यूजी ड्यू एंट्रेंस, उसका अपडेट तुम्हारे पास कल आएगी, उसकी अपडेट तुम्हारे पास कल आएगी। अभी तुम सिर्फ इतना समझो, एप्टीट्यूड मैंने तुम्हें पूरा का पूरा यहां पे समझा दिया। आगे मूव ऑन करते हैं। अब पॉइंट प्रूफ करने के लिए अब देखो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है, जिसके अंदर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एग्जाम 2 घंटे का हो रहा होता है, मैक्सिमम मार्क्स 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मार्क्स का होता है। पॉजिटिव मार्क्स मतलब अगर सही करोगे तो +1 मार्किंग होती है, नेगेटिव करोगे यहां पे तो आपका नेगेटिव मार्किंग -0.25 कट जाते हैं। मेन बात पेपर पैटर्न की नहीं है, मेन बात सिलेबस की है। देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग आती है, बीबीए के पेपर में फंडामेंटल अकाउंटिंग आती है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और जीके। अब देखो यहां से लेकर यहां तक तो वही सिलेबस है जो मैंने तुम्हें एप्टीट्यूड का बताया, बट डिपेंडिंग अपॉन कोर्स कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बिहाफ पे। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन अपियर कर सकता है? जो क्लास 12 पास आउट हो, ये जो क्लास 12 में अभी इस समय हो, समझ लो मेरी बात। उसकी नेगेटिव मार्किंग बता रखी है, कितना टाइम मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं। पॉजिटिव दोगे 1+1 मिल जाएंगे, नेगेटिव दोगे -0.25 मिल जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 120, मैक्सिमम क्वेश्चन 120। तो एप्टीट्यूड तो मेजॉरिटी आना ही आना है। हो सकता है कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको एक कोई एलिमेंट और इंट्रोड्यूस कर दे, डिपेंडिंग अपॉन कोर्स, वो कौन से कोर्स के लिए तुम ऑप्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में कोई ऑप्ट कर रहा है बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो उसका पेपर कुछ और होगा। कोई बीबीए के लिए ऑप्ट कर रहा है तो उसका पेपर कुछ और होगा। आई एम श्योर तुम समझ रहे हो। सिमिलरली आईपी यूनिवर्सिटी बीबीए के अंदर आपके पास 2.5 घंटे का पेपर होता है। पॉजिटिव मार्किंग स्कीम कुछ ऐसी, अगर तुम राइट क्वेश्चन करके आते हो, पहली बात तो ये सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, चाहे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईपी यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट जेवियर्स हो, चाहे ड्यू जैट हो, ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1, पॉजिटिव होती है इसमें +4। यहां पे मैथ्स कंपलसरी नहीं है, कोई भी स्टूडेंट बीबीए भी कर सकता है, बीकॉम ऑनर्स भी कर सकता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकता है, आपके लिए मैथ्स जरूरी नहीं है। हाउएवर आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको बीसीए परस्यू करनी है तो आपके लिए मैथ्स होना कंपलसरी है। मैक्सिमम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम मार्क्स 400 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे, 100 क्वेश्चन और 150 मिनट्स का यार यहां पे पूरा का पूरा पेपर होता है। उसके भी देखो आईपी यूनिवर्सिटी बीबीए का सिलेबस तुम्हारे पास बिल्कुल वही है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, वही 4 सेक्शंस। अब बिजनेस एप्टीट्यूड इसमें रिलीज हो जाता है, एप्टीट्यूड रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशंस के, मतलब बिजनेस स्टडीज क्लास 11th और 12th की तुमसे यहां पे पूछी जाती है। वही लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्वांट्स नहीं आता, मैंने तुम्हें बताया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा, इसमें जैसे क्वांट्स नहीं आ रहा। फिर आगे मूव ऑन करते हैं, आईपी यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस देखते हैं। अगेन 150 मिनट्स है तुम्हारे पास, यहां पे 100 क्वेश्चंस हैं। क्या क्या आने वाला है? जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस। इसमें भी क्वांट्स का एलिमेंट नहीं आ रहा, बट लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन को इन्होंने अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली आगे हम देखते हैं आईपी यूनिवर्सिटी इको ऑनर्स का देखते हैं यार, जनरल इंग्लिश, इकोनॉमिक्स आती है और मैथ्स आती है। इसका मतलब ये है एप्टीट्यूड सिलेबस से, ये देखो जो मैंने तुम्हें यहां पे बताया एप्टीट्यूड से, इस एप्टीट्यूड से इन्होंने क्या उठाया? लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश उठाई। उसके अलावा ये दोनों उठाने के अलावा उन्होंने एक नया एलिमेंट इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। उस एलिमेंट को ये बोल रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी 40 क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे। तो यार ये पूरा का पूरा मैं तुम्हें इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, तुम्हें पता होना चाहिए एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है और तुम्हें कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सिमिलरली यहां पे मैं आईपी यूनिवर्सिटी बीजेएमसी का पूरा सिलेबस तुम्हारे पास लेके आ गया हूं। वही 2.5 घंटे का पेपर है, ये तो कांस्टेंट है, हमेशा 2.5 घंटे का पेपर होता है। मैथ्स कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और यहां पे एक और एलिमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको बोलते हैं मीडिया एप्टीट्यूड। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने मार्क्स होंगे, कितने प्लस होंगे? अगर सही करके आते हो एक क्वेश्चन तो +4, नेगेटिव है तो -1। अभी तुम्हारा काम इन डेप्थ जाना नहीं है, बट मेरा काम था तुम्हें बताना कि एप्टीट्यूड सिलेबस ये होता है। सिमिलरली बीसीए का यहां पे सिलेबस दे दिया, यहां पे मैथ्स कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो बीसीए आप नहीं कर पाओगे आईपी यूनिवर्सिटी से। सीयूसीईटी का सिलेबस के बारे में मैं आप बता देता हूं तुम्हें। सीयूसीईटी के अंदर जो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स हैं, या जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है बाकी सोर्सेज से, अभी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है, प्लीज समझ लो। चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हो, ये वीडियो बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहने वाली है, समझो कैसे। अब यहां पे सीयूसीटी के अंदर ये बोल रहे हैं, सीयूसीटी पहली बात तो इतना हाईलाइट, इतना पंप इसलिए कर रखा है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार बोल रहे हैं कि हम 50% वेटेज देंगे क्लास 12 के मार्क्स की और 50% वेटेज ले रहे होंगे आपके सीयूसीटी 2022 की। तो सीयूसीटी 2022 को बोल रखा है कि सेक्शन ए आएगा और सेक्शन बी आएगा। सेक्शन ए क्या आएगा समझो। अभी
सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। अगर अगेन इसमें पॉजिटिव अगर सही लेके आते हो तो +4, नेगेटिव लेके आते हो तो -1, नेगेटिव लेके आते हो तो आपके पास आएंगे इसमें -1। ठीक है, अभी तक सब सही, अभी तक सब सही है। जस्ट ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो, सेक्शन ए सही है, सेक्शन ए आ गया। सेक्शन ए 50 क्वेश्चन, सेक्शन बी डोमेन स्पेसिफिक होगा। सेक्शन ए के अंदर अगेन तुम्हारे पास एप्टीट्यूड लेवल आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, क्वांट रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 15 क्वेश्चन इसके, 10 10 10 और यहां पे 5 क्वेश्चन। आपका सेक्शन ए और बी में से कोई भी गैप नहीं होगा। मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं, ये ऑथेंटिक सिलेबस नहीं है। अभी तक कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं बताई। हमारा जो रिसोर्स है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर बताया हुआ 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एप्टीट्यूड, सेक्शन बी यहां पे डोमेन स्पेसिफिक होगा, जहां पे आपके जो क्लास 12th और 11th का सिलेबस है उससे पूछा जाएगा। अगेन मैं आप सबको बता देता हूं, यहां पे यार बहुत ज्यादा केओस हो रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर हम बीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बीए का पूछा जाएगा, ये क्या पूछा जाएगा। अगर हम बीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या हम अगर हम बीए के लिए एंट्रेंस देना चाह रहे हैं तो बीए के बारे में पूछा जाएगा, ये 11th 12th का पूछा जाएगा। अगर मैं पीसीबी का स्टूडेंट हूं और मैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में जाना चाहता हूं तो क्या होने वाला है। तो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, इसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है और कोई आपको रिप्लाई दे भी नहीं सकता। उसका सिंपल रीजन इतना सा है यार कि अगर आप अभी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई सिलेबस से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड कुछ नहीं आया। मैं इस पूरे के पूरे पीडीएफ को ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर चुका हूं, तुम अपने लेवल पे जाके चेक कर सकते हो। यहां पे देख सकते हो सीजीडी 2022 सेक्शन ए पूरा का पूरा सिलेबस समझा रखा है और सेक्शन बी पूरा का पूरा सिलेबस यहां पे समझा रखा है। ठीक है, अब यहां पे मैं दोबारा तुम्हारे पास यहां पे आ जाता हूं। अब ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूं। अब तुम्हारी पूरी एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, यहाँ पे पूरे उसका टाइटल क्या था कि वीडियो का टाइटल क्या है हमारी, तुम्हारी मैं एप्टीट्यूड सिलेबस करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी और जीके मैं तुम्हारी करवा रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और जब टाइम आएगा हम कोर्स भी लॉन्च करेंगे, जब हम फाइनल रिलीज हो जाएगा कि भाई हम ये हमारा कोर्स आ रहा है। देखो आईपी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 2 तरीके हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे 2 तरीके हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें कैसे प्रिपरेशन हो सकती है, और एक तरीका है कि तुम पेड कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। पेड कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉलेज एडमिशन 2022 फर्स्ट बैच। उसके बारे में डिटेल्स तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएंगी। हमारा, मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया का सबसे बड़ा, इंडियाज लार्जेस्ट कॉलेज एस्पिरेंट्स कम्युनिटी है, जिसमें 18,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम के ऊपर। एक बार जाके चेक करना, तुम्हें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। यू नेम एनी कॉलेज, वहां पे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, मेरे गाइडेंस के थ्रू पहुंचे हुए स्टूडेंट्स हैं। तो क्रेडिबिलिटी में कोई शक नहीं होना चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज लेके आया हूं। तुम्हें बताऊंगा कितनी बढ़िया चीज मैं तुम्हारे पास लेके आ रहा हूं। तुम्हें क्वांट्स में प्रॉब्लम है, हर रोज मैं तुम्हें बता रहा हूं 4 से 5 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं विद वीडियोस, विद स्टडी मटेरियल। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लो। आप बोल रहे हो नहीं भैया समझ नहीं आया, क्या क्या प्रोवाइड करोगे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम पोस्ट दे रहे होंगे, तुम सबकी मैं तैयारी करवा रहा हूं। कैसे तैयारी करवा रहा हूं, ऐसे तैयारी करवा रहा हूं, समझो। क्वांट्स प्रॉब्लम तुम्हारे पास हर रोज इस तरह की आपके पास, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। यहां पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस, ये लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इन सबके टॉपिक्स बोल सकते हो तुम, टॉपिक्स हैं। तो ऐसे 4 क्वेश्चन मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा हर रोज, जिसमें तुम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। इन सब की वीडियो सोल्यूशन, इन सब के सोल्यूशंस ऑन पेपर तुम्हारे पास टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएंगे। तुम्हारे पास वीडियोस आ रही होंगी, हर रोज डेली लाइव में आऊंगा और तुम्हारी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। जब तक हमारे पास फाइनल सिलेबस नहीं आ जाता, जो भी हम एप्टीट्यूड की सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं वो यार उतनी हम स्टार्ट करते हैं। ये जो तैयारी होती है एप्टीट्यूड की कभी भी वेस्ट नहीं जाती। ये जो तैयारी होती है एप्टीट्यूड की, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाती। और मेरा पर्पस तुम सबको, यार कोर्स तो मैं अभी लॉन्च करके तुम्हें एनरोल कर लूं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब इतना है, थोड़ा सा तुम बेस बनाना अपना स्ट्रांग करो। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं, हर रोज 50 बंदों से बात करता हूं, स्टूडेंट से बात करता हूं, जूम कॉल पे बात करता हूं, जिसमें मैं उनसे पूछता हूं क्या चल रहा है अभी। वो बताऊं क्या, अभी क्लास 12 का स्टूडेंट कंफ्यूज हो रखा है, भैया मैं करूं क्या। मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या करना है, मेरे साथ ज्वाइन होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब मैं ऑफिशियल बैच लॉन्च करूंगा वो भी 1-2 दिन में होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फाइनल एक बार सिलेबस निकाल दे, हम एक सेपरेट बैच लॉन्च करेंगे जिसमें कॉलेज एडमिशन 2022 हर एक स्टूडेंट उसके अंदर एनरोल कर सकता है। अभी के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मैं तुम्हें दे रहा हूं, पीडीएफ दे रहा हूं, पोस्टर्स दे रहा हूं, वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूं, डेली लाइव क्लासेस आ रही होंगी इस चैनल पे,
उसका लुफ्त उठाओ, उसका लाभ उठाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज बिलो। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के सोल्यूशन तुम्हें यहां पे मैं पहुंचा रहा हूं। 4 क्वेश्चन के सोल्यूशन में तुम्हें यहां पे पहुंचा रहा हूं। हम A to Z प्रिपरेशन करने की यहां पे बात कर रहे हैं, मैं बीच में छोड़ने वालों में से नहीं हूं। मैं तुम्हें शुरुआत से पकड़ के जब तक तुम्हारा बढ़िया कॉलेज में हो नहीं जाता ना, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूं यार। मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है। नॉर्मली यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे मेंटर्स एजुकेटर्स तुम्हें पढ़ाते होंगे, मेरे अलावा और भी तुम लोगों को सुनते होगे। मैंने जो बात एक्सपीरियंस करी है, बीच में छोड़ जाते हैं यार, मैं सही बता रहा हूं, मैं बीच में छोड़ जाते हैं। मैं अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021, आईबी यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 के स्टूडेंट से कनेक्टेड हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अभी उनका सिलेबस थोड़ा रह गया है, उनका थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस रह गया है। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, जब तक एडमिशन प्रोसेस 2022 खत्म नहीं हो जाता, यहां से लेकर 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर खत्म होगा। क्योंकि मुझे पता है थोड़ा लेजी चलता है, थोड़ा लॉन्ग चलता है, और कोविड के चक्कर में पता नहीं कोविड की एक और वेव आ गई तो और लंबा चल सकता है। कहने की बात इतनी सी है, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूं, चाहे तुम पेड कोर्स में एनरोल करो, चाहे तुम फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से पढ़ना चाहो, हर तरह की सुविधा यहां पे अवेलेबल है। इज दैट राइट? इंडियाज नंबर 1 कॉलेज एंट्रेंस प्रीमियम कोर्सेज फॉर, ये सारा का सारा यार लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। हमारी खुद की एप्लीकेशन है, आप चेकआउट भी कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं बोल रहा, टेलीग्राम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूं। ऐसे ऐसे क्वांट्स की प्रॉब्लम आ गई, क्वांटिटेटिव एबिलिटी की तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम, लॉजिकल रीजनिंग की प्रॉब्लम, डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम तुम्हारे पास आनी शुरू हो गई। भाई पूरा का पूरा ये ऐसे पोस्टर्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, पूरी टीम बैठी हुई है तुम सबके लिए मेहनत करने के लिए। ऐसे मैंने पूरा एक डेटा सेट दिया तुम्हें, पूरा एक क्वेश्चन दिया, उसके मैंने 5 क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4 5, तुम उसका आंसर दे सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे यू कैन इवन चैट नाउ, ये फीचर मैं लॉन्च करने वाला हूं आज शाम को ही। प्लीज इन सभी रिसोर्स मटेरियल का, स्टडी मटेरियल का तुम लाभ उठाओ। तुम बोलोगे भैया जीके कहां से पढ़े, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं जीके कहां से पढ़े। सरप्राइज लेके आया हूं तुम्हारे लिए, जीके के मैं तुम्हें टॉप 100 प्लस करंट अफेयर्स दे रहा हूं मंथली। तुम्हें कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है न्यूज़पेपर एक दिन पढ़ोगे, एक हफ्ता पढ़ लोगे, एक महीना पढ़ लोगे, हर रोज नहीं पढ़ा जाता। उस दिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर न्यूज से ज्यादा तो आर्टिकल्स थे, न्यूज से ज्यादा तो आर्टिकल से ज्यादा तो तुम्हारे पास एड्स थे। एड्स देखने के लिए थोड़ा यार मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, और उससे इंफॉर्मेशन कोलेट करना, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज एग्जाम में आ सकती है, उसकी गाइडेंस के लिए मैं तुम्हारे पास यहां पे बैठा हूं। पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं तुम्हें जो स्टडी मटेरियल दे रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करो, तुम्हें मजे आ जाएंगे, तुम्हें बवाल मच जाएगा। तुम कहोगे अब आया मजा, अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में मजा आया, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हो गया। 100 प्लस करंट अफेयर्स इस फॉर्मेट में तुम्हारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में आ रहे होंगे। ये सारे तुम्हारे पास फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में, इमेज की फॉर्मेट में तुम्हारे पास पोस्टर्स आ रहे होंगे। इनके साथ ये तो क्वेश्चंस हैं, इनके साथ मैं सॉल्यूशंस तुम्हारे पास डाल रहा हूंगा। आई एम श्योर तुम्हें समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके टेलीग्राम ग्रुप सारे ज्वाइन कर लेना, सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तुम्हें वहां मिलने वाली है। फ्री स्टडी मटेरियल तुम्हें मैं प्रोवाइड करूंगा, कॉन्ट्स, हायर मैथ्स, बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, यू नेम एनी टॉपिक, दुनिया का कोई भी टॉपिक उठा के मेरे को दे देना, उसका प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट। ये कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, ये फ्री कंटेंट मैं तुम्हें दे रहा हूं, बट इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ये फ्री है, बट इसकी जो रेलेवेंस, इसकी जो इंपॉर्टेंस, ये जो इंपैक्ट ले आएगा तुम्हारी प्रिपरेशन में, बवाल, मजा आ जाएगा। कोई क्वेश्चन गलत भी निकल सकता है, मेरे को पॉइंट आउट करना भैया ये क्वेश्चन गलत है। हमारे कम्युनिटी टैब के अंदर लर्न करोगे चैनल पे नहीं, हमारे यहां पे गोकुल छाबड़ा यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब के ऊपर ऐसे पोस्टर्स आ रहे होंगे, तुम्हारे पास पोस्टर्स आ रहे होंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, टाइम लगता है इन सब में, बट मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे पता है अभी तुम हताश हो, अभी तुम टर्म 1 के सदमे से बाहर नहीं आए हो, टर्म 2 की प्रिपरेशन तुम्हें करनी है, और मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूं, तुम सबकी क्वेरीज लेने के लिए मैं रेडी हूं। पूरा दिन बैठा रहूंगा, रात को पूरे दिन बैठा रहूंगा। बस एक एक्सपेक्टेशन है, सेशन को लाइक करो, और जितने मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं उन सब की प्रिपरेशन तुम्हें करनी है, अटेम्प्ट करनी है। नहीं समझ आ रहा कमेंट करके बताओ। हर रोज डेली लाइव क्लासेस, मैं, नंदिनी मैम, माय ओन सिस्टर, मेरी खुद की सगी बहन है वो, शी इज अ पास आउट फ्रॉम SRJC, शी हैज टेकन एडमिशन इन DU LLB नाउ, शी विल बी टीचिंग GK, लीगल स्टडीज एंड वर्बल एबिलिटी। वो आपकी डेली लाइव क्लासेस ले रही होंगी। अंकुश सर, हमारे हायर मैथ्स के फैकल्टी, वो आपके हायर मैथ्स के टॉपिक कवर करवा रहे होंगे। 1 आए, 10 आए, 20 आए, 100 बंदे आए, 1000 स्टूडेंट्स आ जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे को प्रिपरेशन करानी है और डाउन टू अर्थ रह के करवानी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूं, ये मेरी एश्योरिटी है। टाइम ही बताएगा भाई क्या होगा,
बट अभी के लिए तो ये बता रहा हूं कि तुम सही जगह पहुंच गए हो। और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, अपने फ्रेंड्स में ये जितना मैं एनालिसिस लेके आया हूं जरूर शेयर करना, मजा आ जाएगा, आगे खुल जाएंगी, कहोगे यार अब आया मजा, अब कुछ प्रिपरेशन करने में मजा आया, अब दिख रहा है भाई कुछ दम दम लग रहा है कि अब लगा है दम लगा के हईशा। और कॉलेज एडमिशन 2022 जब कॉलेज फॉर्म्स खुलेंगे सबसे पहले अपडेट मैं तुम्हें दे रहा हूं यहाँ पे। कॉलेज फॉर्म भरने कैसे, मेरी वीडियो देखे बिना कोई भी कॉलेज फॉर्म नहीं भरेगा, मेरे से पर्सनली गाइडेंस लेके कोई भी कॉलेज फॉर्म नहीं भरेगा। अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस नहीं ले पा रहे, हमारा यार एक लिंक होता है जिसमें आप 1-to-1 मेरे से काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कॉलेज एडमिशन 2022 के लिए प्रिपेयर हो जाओ। कमेंट कर देना क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं उन सब एक्सपेक्टेशन में खड़ा उतरूंगा, ये मेरी अश्योरिटी है। मैं बहुत टाइम से सभी स्टूडेंट्स को गाइड करता आ रहा हूं और आई समहाउ नो हाउ टू क्रैक इट। I somehow know I have given India's most difficult competitive exam in the aptitude genre, उसको बोलते हैं CAT, Common Admission Test, जो MBA का एग्जाम होता है, जिसके बेसिस पे मेरा MDI गुड़गांव के अंदर एडमिशन हुआ था। मेरे CAT के अंदर 98.21 परसेंटाइल आई थी और MDI गुड़गांव से आई हैव परस्यूड माई MBA HR। कहने की बात इतनी सी है कि तुम्हें जो भी मटेरियल आएगा, कंटेंट आएगा, वो प्रीमियम क्वालिटी आएगा, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, तसल्ली कर सकते हो। मॉक सीरीज में तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ इसी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है जी, इतनी सी बात थी। यस, ड्रॉपर्स आर ऑल्सो एलिजिबल, जसप्रीत कौर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ड्रॉपर्स के लिए भी यार बहुत सारी हमने पूरी की पूरी जो सीरीज है कॉलेज एडमिशन 2022, चाहे आप क्लास 12 पास आउट हो, चाहे आप क्लास 12 के अंदर हो, आपके लिए पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल, रोड मैप, जितने भी वीडियोस हम इस चैनल पे लेके आने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, राइट। ड्यू-जैट कंबाइन नहीं होगा CUCT के साथ। CUCT फॉर ड्यू कंफर्म, ऑलमोस्ट कंफर्म। कनिश हमारी शायद आज बात भी हुई थी, मेरी टीम में से किसी ने आपको कॉल किया होगा। एक्चुअली बताऊं क्या हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस करवाने को हो रहा है या वो CUCT एक्सेप्ट करेगा, इन दोनों में से कुछ एक ना एक चीज होगी। CUCT होता है तब भी एप्टीट्यूड लेवल टेस्ट आएगा, और अगर DU एंट्रेंस अपना खुद करवाता है तो वो भी लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, फिर आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, GK, बिजनेस एप्टीट्यूड, ये सभी पूछने वाला है। तो जब हमें ऑलमोस्ट सिलेबस पता है तो व्हाई नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग एट द अर्लीस्ट फॉर एप्टीट्यूड लेवल टेस्ट। एप्टीट्यूड को रटा नहीं जाता, मैं तुम सबको पहले बता रहा हूं, उसको रट नहीं सकते तुम। उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें जितना मैक्सिमम हो सके गाइडेंस की वीडियोस लेके आऊंगा। IPMAT इंदौर, सिमिलरली IPMAT रोहतक, IIM जम्मू, IIM बोधगया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस, नारसिमुंजी, सेंट जेवियर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी 65+ कॉलेजेस, IP यूनिवर्सिटी 60+ कॉलेजेस, इन सब की तैयारी एक बैच में होती है। उस बैच का नाम है कॉलेज एडमिशन 2022। अगर आप पेड बैच ले सकते हो, अगर आप पेड कोचिंग के लिए रेडी हो, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, वो तुम मेरे साथ कर सकते हो। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं, डेली लाइव क्लासेस भी होती है, स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुंचाया जाता है, PDF भी होती है, स्टडी मटेरियल में मॉक्स भी होते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ। पेड तैयारी करनी है, उसके लिए भी मेरे पास बैच अवेलेबल है, वो बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है। उस बैच को हम बोलते हैं कॉलेज एडमिशन 2022 फर्स्ट बैच। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिपेंडिंग फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, डिपेंडिंग आप कितना स्पेंड करने के लिए रेडी हो एजुकेशन के ऊपर, ये मैं आपको बता देता हूं। जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं ले पाएंगे उनको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि यार जो कोचिंग देता है ना उसको कहीं ना कहीं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटी है यार, इसमें कुछ दोगलेपन वाली बात नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक होकर मैं करूंगा कि तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, स्पेशली इन एप्टीट्यूड कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कुछ ट्रिक्स होती हैं, हैक्स होते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे IIT JEE नीट के अंदर होती है, CAT के अंदर होती है। अगर उन स्ट्रैटेजीज को तुम सही बंदे से पकड़ लो, सही बंदे से सीख लो, तो तुम एग्जाम क्रैक कर जाओगे और नॉर्थ कैंपस, जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, उस कॉलेज में पहुंच जाओगे। जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है उस कॉलेज में पहुंच जाओगे। पर अगर इधर से उधर भटकते रहोगे, क्योंकि हमारा रिटेंशन रेट है बहुत खराब। मैं आपके पास आज वीडियो लेके आऊंगा एक शाम को कि मैं तुम्हें लेट्स से नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं या एवरेजेस पढ़ा रहा हूं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी का एक टॉपिक है एवरेजेस पढ़ा रहा हूं। तुम आज पढ़ोगे, कल वीडियो आएगी, व्यूज कम हो जाएंगे, परसों आएगी और बंदे कम पढ़ेंगे। कहने के बाद इतने से तुम बोर हो जाते हो स्टडी मटेरियल से, तुम बोर हो जाते हो पढ़ने से, तो यार वो हैबिट तुम्हें थोड़ी बदलनी पड़ेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी पेड कोर्स करता क्या है, तुम्हारी हैबिट ऑल्टर करता है, मॉडिफाई करता है, एक सहारा बन के तुम्हें गाइड करता है। तो पेड कोचिंग भी अवेलेबल है, तुम पैसे दे के भी मेरे साथ कर सकते हो ज्वाइन। उसमें हमारी डेली लाइव क्लासेस हो रही होती है जूम के ऊपर। एक बैच है हमारा, एक्सक्लूसिव बैच है, जिसमें क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी है, क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट्स भी हैं। फ्री कोचिंग के लिए स्टडी मटेरियल में मेरी तरफ से जितना पॉसिबल हो सके मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहूंगा, और रेगुलर आएगा। ऐसा मत समझना अभी आएगा 10 दिन बाद नहीं आएगा,
रेगुलर आने वाला, ये मेरा प्रॉमिस है। चाहे 31 दिसंबर 2022 तक चलते रहे एडमिशन, मेरा स्टडी मटेरियल हर रोज आएगा। लाइव क्लासेस यूट्यूब के ऊपर भी हर रोज होने वाली हैं। फ्रीक्वेंसी तब ज्यादा होगी जब आपके पास एग्जाम के लिए मान लो 1 महीना बाकी है, 20 दिन बाकी है। अभी के लिए डेली लाइव क्लास हम लेने का एक सोच रहे हैं, ये प्लान ऑफ एक्शन कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि क्या हमारे पास अपडेट आ रही है, ये क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे अब मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं तुम सारे इस सेशन को लाइक करोगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये पहुंचे। 100+ लाइक्स इसको अभी के अभी पहुंचाओ, 100+ लाइक्स इसको अभी के अभी पहुंचाओ। अगर सीयूसीटी होता है तो मेरे हिसाब से मई जून के महीने में होगा। अर्चना पूछ रहे हैं सीयूसीटी होगा कब? मई जून के महीने में होगा। बट इस चक्कर में कि भाई अभी तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी 3 महीने बाद है, आईपी मैट तो अभी 4 महीने बाद है, मैं 2 महीने बाद तैयारी शुरू करता हूं या जनवरी में तैयारी शुरू करता हूं, ये मूर्खता है। ये कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जो तुम्हारे साथ वाला बंदा है वो पहुंच भी जाएगा, तुम सोचते रह जाओगे। अगर तुम्हें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, टुडे इज द राइट टाइम, टुडे इज द डे दैट यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आर यू गेटिंग मी? चलो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं यार। थैंक यू सो मच। जितने भी कमेंट्स, जितने भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें कमेंट करके मैं तुम्हें बता दूंगा, और तुम इससे सवाल भी पूछ सकते हो। Q&A सेशन मैंने तुम सबके जवाब आई एम श्योर ऑलमोस्ट दे दिए। यस सर, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूं। मुझे यस नीलेश, एक बार लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, एक बार आप डाउनलोड कर लो। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोचिंग दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चल रही होंगी। हाउएवर अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। लिंक जो है कोर्स का वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तुम मेरे से पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो, मैं तुम्हें अपना नंबर भी दे रहा हूं, व्हाट्सएप कर देना अगर कोई क्वेरी हो तो। लिख लो नंबर 6397662212। जल्दी लिख लो नंबर 6397662212। ठीक है, 6397662212। चलो चलो एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि सॉल्यूशंस भी तुम्हारे पास आने शुरू हो जाएंगे। सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास आने शुरू हो जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Just give me a moment. ठीक है ठीक है ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलेंगे। सॉल्यूशंस प्लस क्वेश्चंस तुम्हारे पास टेलीग्राम ग्रुप पे आना शुरू हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप सारे ज्वाइन कर देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।